शालोम एवरीवन, हम जो है क्रूस के ऊपर जो 7 वाणी है उस पर मनन कर रहे हैं। तो पहले जो 3 वाणी है वो दूसरों के हित के लिए था। पहली वाणी दुश्मनों के क्षमा के लिए प्रार्थना था, दूसरी वाणी डाकू का उद्धार के लिए था, तीसरी वाणी माँ के भविष्य की चिंता या व्यवस्था थी, और बाद की जो 4 वाणी है वो स्वयं के लिए था। क्योंकि यहाँ पर पहली 3 वाणियों के बाद 3 घंटे का अंतराल रहा। यहाँ पर 3 घंटे प्रभु चुप रहा। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है अंधकार छाया रहा, पूरा खामोश था। वहाँ भीड़ थी वो जा चुकी थी, विरोध करने वाले नारे लगा रहे थे वो सब शांत हो गए थे। सिपाही और जो वहाँ पर आम जनता जो खड़ी थी वो सब शांत हो चुके थे। बहुत सारे लोग भयभीत थे। और ऐसे समय में बहुत देर के बाद 3 घंटे चुप रहने के बाद प्रभु यीशु मसीह जो है चौथी जो वचन है, चौथी जो वाणी है उसको बोलता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये पाया जाता है मत्ती 27 उसके 46 में। और ये चौथी वाणी जो है त्याग या तो अंधकार के ऊपर सामर्थ को हम देखते हैं, अंधकार के ऊपर प्रभु का सामर्थ को देखते हैं, और एक त्याग को बताता है। जिस परमेश्वर ने न दानियल को छोड़ा, न सदरक मेशक अबेदनगो को छोड़ा, न मूसा को छोड़ा, न यूसुफ को छोड़ा, न जो इजराइली लोग कुड़कुड़ाए उनको छोड़ा, वरन दाऊद को छोड़ा, बहुत सारे लोगों को पुराने नियम में नहीं छोड़ा, वरन यीशु मसीह को उसने कहा ये मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, उसको भी हर घड़ी, हर समय, हर परिस्थिति में उसके साथ में था। लेकिन यहाँ पर चौथी वाणी के समय जो 3 घंटे का अंधकार का समय था, उस समय में परमेश्वर जो है उससे दूरी बना लिया था। एक बाप और एक बेटे का अलगाव हो गया था, क्योंकि परमेश्वर जो है पवित्र परमेश्वर है, और बेटा उस समय सारे संसार के जो पाप का बोझ है उसको अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ा हुआ था। और वहाँ पर परमेश्वर जो है स्वर्ग से उसको एक पापी दशा में पाप का बोझ उठाए हुए मेमना की तरह, जो बलिदान हो, पाप बलि होने के लिए बलिदान किया जाता था, उस मेमना की तरह उसको देख रहा था। इसलिए वहाँ पर परमेश्वर ने अपनी पवित्रता को, अपनी महिमा को यीशु मसीह से उठा लिया था। थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए उसको पूरा नहीं छोड़ा था, परंतु कुछ, क्योंकि वो न्याय का समय हो रहा था। वो जो है सारे संसार के पाप को लेकर, कटोरा को लेकर के पवित्र स्थान में प्रवेश कर लिया था, और वहाँ पर इस बात को दर्शा रहा था कि देख मैं वो बलिदान का मेमना हूँ जो सारे जगत के पाप को उठाकर लिए जाता हूँ। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पाप के बोझ के कारण परमेश्वर उसे अलग हो गया था। और वहाँ पर यीशु मसीह 3 तरीके से शरीर में पीड़ा को महसूस कर रहा था, लेकिन मानसिक रूप से भी वो जो है पीड़ा को महसूस कर रहा था, अपमान को, निंदा को महसूस कर रहा था, और आत्मिक रूप से अपने पिता के साथ अलगाव को महसूस कर रहा था। तो तीनों तरीक़ा से दर्द से होकर यीशु मसीह यहाँ पर गुजर रहा था। तो मेरे प्रियो, पिता ने उसको, क्योंकि पिता केवल एक पिता ही नहीं, प्रेम करने वाले, दया करने वाले, क्षमा करने, अनुग्रह करने वाले बस परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमारा जलन रखने वाला परमेश्वर, और न्याय करने वाला और दंड देने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो यहाँ पर यीशु मसीह के साथ न्याय कर रहा था, इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। और यीशु मसीह कहता है, एली एली लबा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो उसको छोड़ा नहीं था मेरे प्रियो, वहाँ पर न्याय हो रहा था। पाप के कारण, सेपरेशन के कारण वहाँ पर एक अलगाव था। इस बात को हमको समझना है। अगली जो 5वीं वाणी है, वो 5वीं वाणी पाया जाता है, मैं प्यासा हूँ, ऐसा कहा यूहन्ना 19 और उसके 28 पद में। तो ये दुख उठाने के ऊपर है, या प्यास के ऊपर उसका हम सामर्थ को देखते हैं। और ये भविष्यवाणी भजन संहिता 69:21 में मिलता है। दाऊद ने पहले ही भविष्यवाणी किया था। प्रभु यीशु मसीह लगभग सुबह से लेकर 9 बजे तक के वो जो है क्रूस के बोझ को उठा करके चला। उसको कोड़े मारे गए, 39 कोड़े, पूरे शरीर में घाव था, जगह जगह छेद थे जहाँ से खून बह रहे थे, सिर से खून बह रहा था, हाथों और पाँव से खून बह चुका था। यीशु मसीह शरीर में एकदम घायल महसूस कर रहा था बहुत। अब उसको अंदर से प्यास लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब खून बह जाता है और धूप है और उसमें वो लटका हुआ है और उसको प्यास लगी, ऐसे समय में वो जो है कहता है, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए कहता है मैं प्यासा हूँ। उसको पानी
नहीं पीना था, क्योंकि वो तो अपने प्राण को त्याग रहा था, तो उसको जी करके क्या, इसलिए वो जो है उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए कहता है मैं प्यासा हूँ। मेरे प्रियो, प्यास के ऊपर उसकी हम सामर्थ को देखते हैं। उसने उसको जूफा से उसको सिरका चुसाया गया, लेकिन उसने इनकार कर दिया, नहीं पीऊँगा करके। लेकिन यहाँ पर जो भविष्यवाणी था उसको पूरा करना था, इसलिए उसने कहा 5वीं वाणी में कि मैं प्यासा हूँ। वो पानी के लिए प्यासा नहीं था, परंतु लोगों के लिए प्यासा था, आत्माओं के लिए प्यासा था, अपने चेलों के लिए प्यासा था, अपने परिवार के लिए प्यासा था, इस संसार के लिए प्यासा था। जो वहाँ पर पाप की दशा में खड़े थे, जो उसके विरोध में खड़े थे, उनके लिए प्यासा था। यही लोग एक दिन मेरे शिष्य कहलाएंगे, यही लोग एक दिन मेरे बच्चे कहलाएंगे, इस बात के लिए वो प्यासा था। अगली जो वाणी है 6वीं वाणी, उसको हम देखते हैं पूरा हुआ, जो यूहन्ना 19 अध्याय उसके 30 पद में मिलता है। ये पूरा हुआ, ये 6वीं वाणी को हम देखते हैं विजय या सफलता की सामर्थ्य को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह 6वीं वाणी पूरा हुआ इसलिए बोला, क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर पिता ने जब इस संसार को बनाया तो पहले दिन से लेकर के 6वें दिन सब कुछ पूरा कर लिया। 6वें दिन मनुष्य को बनाया, सब कुछ पूरा हो गया था, और 7वें दिन उसने विश्राम किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, और ग्रीक में इसके लिए शब्द आया है टेलेस्टाय करके, पूरा हुआ। यहाँ पर मेरे प्रियो, यीशु मसीह के विषय में जितनी भी भविष्यवाणी हुई थी उस सबको उसने पूरा किया, बचपन से लेकर अभी तक। क्रूस पर जो उठाना था वो सारे दर्द को उसने उठाया, वो पूरा हुआ। शैतान को हराना था, मनुष्य के उद्धार की योजना को पूरा करना था, वो पूरा हुआ। पुराने नियम में जितने भविष्यवाणी की थी उन सब भविष्यवाणी को उसने पूरा किया। परमेश्वर की महिमा को पूरा किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, और सब कुछ पूरा करके बोलता है पूरा हुआ। सब काम को करके कहता है पूरा हुआ। डाकू को क्षमा दिया, माँ की व्यवस्था किया, सबके लिए प्रार्थना किया, क्षमा की प्रार्थना किया। परमेश्वर के साथ अपने जो वहाँ पर न्याय होना था, उद्धार की योजना, वो भी पूरा हो गया। अब सब कुछ बोलता है, अपने शरीर के लिए प्यास को भी बुझा लिया, तब बोलता है पूरा हुआ। सब काम को उसने कर लिया, तब बोलता है पूरा हुआ। जैसे पिता परमेश्वर ने उत्पत्ति में सब काम को करके विश्राम किया, वैसे ही यीशु मसीह भी यहाँ बोलता है सब कुछ पूरा हुआ। जो उसके लिए सौंपा गया था, जो पिता ने उसके लिए प्लान करके भेजा था, वो सारे कार्य को उसने करके पूरा किया। क्रूस पर जो उसको दुख उठाना था, जो प्याला पीना था, जिसके लिए उसने 3 बार कहा, हे पिता यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरा हो। गतसमनी में 3 बार प्रार्थना किया, वो सब पूरा हो गया, और तब कहता है यीशु मसीह पूरा हुआ। मेरे प्रियो, जो दर्द सहना था, जो पीड़ा सहना था, वो सब उसने सह लिया, तब कहता है पूरा हुआ। और इसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ा, स्वर्ग पर पड़ा और नरक पर भी पड़ा, ये सारी घटना का प्रभाव। इसलिए कहता है प्रभु यीशु मसीह पूरा हुआ। और अंत में हम देखते हैं 7वीं वाणी, जो अंतिम वाणी है, वो है हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार 23 और उसके 46 पद में। यहाँ पर हम प्राण को समर्पित करने के ऊपर सामर्थ्य को देखते हैं। यीशु मसीह जो आत्मा पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसको गर्भ में रचकर भेजा, बपतिस्मा के समय जो पवित्र आत्मा उस पर उतरा था, उस आत्मा को यीशु मसीह यहाँ पर अपने पिता के हाथ में फिर से सौंप रहा है, क्योंकि उसको दे रहा है तो फिर उसको मांगने का या उससे लेने का इसको अधिकार है। उस परमेश्वर ने इसकी आत्मा को उससे छीना नहीं, परंतु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा अनुसार समर्पित कर दिया, उसको दे दिया। 6 वाणी पूरा होने के बाद 7वीं वाणी में कहता है मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूँ। वो जानता था पिता के साथ उसका कैसा गहरा रिश्ता है, कैसे गहरा संबंध है। उसकी आत्मा पिता की आत्मा है, उसको अपने पिता के हाथ में सौंप रहा है। सौंपना मतलब देना, वो अपने पिता के हाथ में सौंप रहा है, किसी गैर मनुष्य के हाथ में नहीं दे रहा है। तो उसको दे रहा है तो फिर वापस उससे मांग सकता है या ले सकता है, ये हक उसके पास, ये अधिकार उसके पास था। और ये सब घटना को जो है शैतान जो है नहीं जान रहा था कि यीशु मसीह एक दिन जी उठेगा। उसको लगा कि यीशु मसीह का खेल यहीं ख़त्म हो गया, क्रूस पर ये हार गया और मर गया करके लोग जो है शैतान जो है हंसी उड़ा रहा था। लेकिन मेरे प्रियो,
प्रभु को पता था जिस आत्मा को मैं दे रहा हूँ 3 दिन के बाद फिर अपने पिता से ले लूँगा और फिर मैं तीसरे दिन जी उठूँगा और जी उठ करके पिता के जो कार्य है उसको मैं पूरी तरीके से पूरा करके संपन्न करूँगा करके। तो यहाँ पर पहली से लेकर तीसरी वाणी जो है दूसरों के हित के लिए था, चौथी से लेकर 7वीं वाणी स्वयं के लिए था और संसार के न्याय के लिए था। तो इन वाणियों को, बहुमूल्य वाणियों को प्रभु ने बोला। जैसे हम 7 दिन में परमेश्वर के काम को देखते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह 7 मतलब संपूर्ण वाणी यहाँ पर पूरा किया। मेरे प्रियो, प्रभु की जो 7 वाणी है उसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अपने थोड़े मोड़े छोटे वचनों के द्वारा उसको व्याख्या करने की कोशिश किए हैं। मैं आशा करता हूँ ज़रूर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष मिला है और आप आशीषित हुए हैं। तो ज़रूर इन वचनों को सुनिए और दूसरों को शेयर करिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।